Hey guys, so I hope you are doing well. So in this video मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो आपके इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए और क्या क्या स्टेप्स होता है और कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन मेरे पास आया था एक मैडम से बेसिकली। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने पूछ लिया हुई है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करी हुई हूँ। तो मुझे आप बताइए क्या प्रोसेस होगा, क्या मैं करूँ, क्या नहीं करूँ, ये सब कुछ। तो बेसिकली ये वीडियो सबके लिए कामयाब होगा, मतलब सारे जितना टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं 4 अलग-अलग जगह पर काम कर चुका हूँ और कम से कम मोर देन 250 अ, एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू ले चुका हूँ डिफरेंट-डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, राइट। So from this experience, I will tell you today how to prepare for interview, right? सो देखिए, पहले हम बात करते हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब आप कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो पहले तो आपके पास डिग्री होगा, आई नो दैट, राइट। तो आप क्या करिए, प्रिपरेशन कैसे करना है, जिस चीज में आपका मेजर है एमटेक में, जिसमें आपने अपना थेसिस या डिसर्टेशन या फिर अपना पेपर पब्लिश करी है, उसमें आपको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन चाहिए। जिसमें आपका पेपर पब्लिश है उसमें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया था। हालाँकि हकीकत क्या है मुझे पता है और आपको भी पता है। मैं बोल के और कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे पता है कितने लोग खुद से करते हैं और क्या करते हैं। आई नो दिस। इवन बहुत से कंपनीज़ चलते हैं ये सब काम के लिए, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट जो भी है, आप करे हो खुद से, नहीं करे हो, जो भी करे हो, एट लीस्ट आपको अपने थीसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन तरीके से होना चाहिए। बिकॉज़ इंटरव्यूअर जो हैं वो आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे अपने आप खुद का पेपर पब्लिश किया था, कहाँ किया था अपना पेपर पब्लिश। मैं रिसर्च वर्क की बात कर रहा हूँ। इट इज़ रियली ईज़ी, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर आपको ऐसे सिंपल पब्लिकेशन में पब्लिश करवाना है। हाँ, अगर बड़े पब्लिकेशन में पब्लिश करवाना है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत से आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी से, उन्होंने वो अपने पब्लिश करवा रहे हैं। वो बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हार्ड होता है पब्लिश करवाना। ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरी पार्ट अब हम बात करेंगे थियोरेटिकल चीज़ का। देखो, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू आपको लेते हैं, आपको पूछेंगे, पहले तो अपने बारे में पूछते हैं, हाल-चाल पूछते हैं, अगर फ्रेशर हो तो क्या है, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई टीचिंग, टीचिंग में कोई खास स्कोप नहीं है और जो भी है, फिर आप बोलेंगे मैं तो हाउसवाइफ हूँ जी, या फिर मैं घर के पास हूँ, मेरा तबीयत खराब हो गया था, या फिर मुझे इंटरेस्ट ही है टीचिंग में। तो जो भी बोलेंगे सारा ये सब रीज़न क्या है, वो कोई दिक्कत नहीं आता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका किस सब्जेक्ट में कमांड है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन विच सब्जेक्ट यू आर हैविंग, बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। बिकॉज़ देखो, जो भी इंटरव्यूअर होता है, हो सकता है उन सर से पूछें या किसी और से पूछें, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। बट 80% जो इंटरव्यूअर होंगे वो क्या होंगे, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में नाम लोगे वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो पूछेंगे, हो सकता है या तो बहुत डिफिकल्ट या बहुत सिंपल, या पूछ देंगे जैसे मान लो मैंने बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स, तो आपको काउंटर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर मैं एक ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक का आप अगर यूज कर पाते हो तो आप 90%, इवन मोर देन 90% इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। एक तो मेजर ट्रिक, बाकी बहुत से ट्रिक और देने वाला हूं मैं। ये ट्रिक बहुत कामयाब है, मैं यूज कर रहा हूँ काफी जगह और काफी अच्छा मुझे फायदा मिला है। मेरे काफी स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, उनको ही फायदा मिला है। वो क्या है, इंटरव्यूअर को आप क्वेश्चन दो अपने आंसर में, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, क्या बोलूंगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, जस्ट सिंपल। या बोलोगे इट इज द वे टू स्टडी एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। यहाँ पर मैं कुछ नए नए वर्ड्स डाल दिया, सराउंडिंग, सिस्टम, एनर्जी। या क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर है क्या पूछेंगे, व्हाट इज एनर्जी पूछेंगे, आप वो बोलोगे इट इज द एनर्जी हैविंग कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। फिर वो पूछेंगे वर्क क्या होता है, मतलब क्या है,
मैं इंटरव्यूअर को फंसा रहा हूँ, मुझे इंटरव्यूअर नहीं फंसा रहे हैं। बट इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा कि कहाँ पर आप ऐसे वर्ड छोड़ो जो इंटरव्यूअर के लिए क्वेश्चन हो जाए और वो क्वेश्चन पूछेंगे। बिकॉज़ जो भी इंटरव्यूअर होता है ना, वो जनरली आपको फ्रैंकली बताऊँ, इतना उनको टेंशन नहीं होता है। उनको एक बंदे को चूज़ करना होता है जिसका कांसेप्ट क्लियर है, मतलब बेसिक कांसेप्ट क्लियर है। टीचिंग जॉब में यही होता है। टीचिंग जॉब में 2 चीज़ देखे आते हैं, एक बोलने का तरीका, कैसे बोलते हो आप, राइट? और दूसरा, आप कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ये 2 चीज़ अगर आपके अंदर है, तो आप काफ़ी अच्छा टीचर बन सकते हैं। और एक है बच्चों को इंस्पायर करना और बच्चों को दिमाग में इंटरेस्ट डाल देना जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। कभी-कभी देखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे को ये इंटरेस्ट लगता है, बिकॉज़ वो उनके टीचर ने उनके दिमाग में इंटरेस्ट डाल दिया है। अगर ये आप सीख जाते हो तो डेफिनिटली आप एक काफ़ी अच्छा टीचर बन जाओगे। देखिए, टीचर जो होते हैं काफ़ी अच्छा रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन होता है, काफ़ी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, राइट? इवन कोई भी बंदा हो तो आपको डेफिनिटली रेस्पेक्ट से बात करेंगे। 98% ऐसे ही होता है, 2% होते हैं, वो तो हर जगह मिलेंगे आपको। राइट, 2% हर जगह मिलेंगे, ऐसे आप मतलब प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगा ही, कुछ नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, तो ये था कहानी आपका, लेकिन कुछ और ट्रिक बता देता हूँ अगर आपको टीचिंग जॉब का इंटरव्यू क्रैक करना है। नेक्स्ट समझो आप, मतलब ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन कैसे करना है। समझना होगा कि आप जिस कॉलेज में जिस जगह पर इंटरव्यू जाने वाले हो, वहाँ उनका रिक्वायरमेंट क्या है। पहले ही पता कर लो वहाँ पर सैलरी कितना मिलता है, आप जिस पोस्ट में जाएँगे, ताकि आप उटपटांग सैलरी ना बोलो वहाँ पर जाके। जितना सैलरी वो देते हैं, उसके आस-पास ही सैलरी बोलो, ताकि वो आपके एप्लीकेशन को क्या करें, एक शॉर्टलिस्ट कर लें। इन जनरल क्या होता है टीचिंग जॉब में, मतलब क्या होता है ना, वो पहली बार में शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फिर कॉल करते हैं आपको कि हाँ, ठीक है, आप जॉइन कर लेना, जॉइनिंग लेटर देते हैं। ऐसा नहीं भाई 10 दिन 20 दिन बाद कॉल, बहुत रेयर चांस ऐसा होता है, बट जनरली ऐसे होता है, हाथों-हाथ काम बन जाता है कि आप आउटसाइड लेके अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके चला जाना। ऐसे बहुत जगह होता है, राइट? या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कॉल चला जाता है कि आप आ जाना, आप जॉइन करना, ऐसा भी होता है। तो आपको पता करना चाहिए कि कैसे वहाँ पर कितना सैलरी मिलता है, और सैलरी वाला बात पता करके पक्का जाना, बिकॉज़ बहुत जगह पर सैलरी टाइम पे मिलता नहीं, फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। सो सैलरी वाला बात पक्का पता करो फिर जाना, राइट? ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट? तो सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज़ थिंग्स, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे, और एक ट्रिक मैं बात करूँगा। जब भी जाते हैं आप टीचिंग प्रोफेशन के, टीचर बोलने से पहले क्या होता है, उनको हम टीचर को देखते हैं, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, राइट? कपड़े देखते हैं कैसे पहने हैं, राइट? तो आप अच्छे से थोड़ा वेल ड्रेस, वेल मैनर में जाइए, दाढ़ी वगैरह कटवा के जाओ, राइट? और अगर आप लड़की हैं तो आप अच्छे से, मतलब अपने बाल-बूल खोल के मत जाना, बाँध के जाना अच्छे, ताकि थोड़ा-सा प्रोफेशनल लगे, राइट? प्रोफेशनल ड्रेस होके जाना है आपको, ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगता है, राइट? इट लुक्स गुड, राइट? तो प्रोफेशनल आपको बन के जाना है, राइट? या पता लगा ऐसे ही चल पहन के चले गए आप, ऐसे में दिक्कत आ जाएगा आपको। कुछ शर्ट पहन के जाना है, अगर गर्मी में जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं तो कोट पहन के जाना चाहिए आपको। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, वेल मैनर लगता है, राइट? तो ये है टीचिंग का जो मैं आपको बताया। एक क्वेश्चन और था जो मेरे को पूछा गया था कि कैसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला था बेसिक कांसेप्ट, बेसिक का क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे बड़ा, बहुत सारे बच्चे मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे पास आया और बहुत सारे दिमाग में हो, क्या सारे सिले बहुत से दिमाग में होगा, क्या सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछेंगे? देखो, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट 80% टाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे जिसके लिए उनके पास वैकेंसी है। मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो और ये टीचिंग जॉब कॉलेज में क्रैक करना बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो ये टिप्स को आप अप्लाई करिए, डेफिनिटली आपका टीचिंग जॉब क्रैक हो सकता है। हाँ, और एक बात आपको बता दूं, अगर मान लो आपको बोला गया डेमो सेशन के लिए कि आप ठीक है, आर यू रेडी फॉर डेमो सेशन, कॉलेज चल रहा है, जाओ डेमो है दो, राइट? तो डेमो आजकल बहुत जगह होता है कि पहले, before giving you final appointment, so we want to see how you are teaching, how you are connecting with our students, right? तो आपका डेमोशन में क्या करना है, आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक मत पढ़ाना बाबा। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है वो यही होता है बिगिनर का, वो बैठ जाते हैं डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए, और डिफिकल्ट टॉपिक किसी को समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे 2 बड़ा रीजन है, आपको आता है या नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बड़ा रीजन, पहला, जब फर्स्ट टाइम कोई बच्चा टीचर को देखता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता सीखने के लिए ना, वो मजाक चाहते हैं, थोड़े से इंटरेक्शन चाहते हैं, सम इंटरेक्शन चाहते हो। जाते ही आप डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाओगे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चों का आपसे कुछ डिफिकल्ट सीखने का, पहला। दूसरा, आप आपका जो टोन है, बोलने का जो तरीका है,
बच्चों से पहले ही दिन जाके 2-4 सेकंड में कनेक्शन नहीं बनेगा, टाइम लगता है कनेक्शन बनने में टोन का, इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 7 डेज तो लगता ही है कि आप कैसे बात करते हैं, उनके दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है। सो डिफिकल्ट टॉपिक आपको डेमो से में नहीं देना है। डेमो से में क्या देना है आपको, या तो आप कुछ फ्यूचर काउंसलिंग मतलब फ्यूचर गाइडेंस दो बच्चों को, सबसे बेस्ट यही होता है। दूसरा क्या दे सकते हैं आप, कोई सिंपल चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हो, कोई सिंपल ट्रिक सिखा सकते हो जो आपका खुद का है ऐसा। बट बेस्ट क्या होता है, फ्यूचर काउंसलिंग दे दो। और ये आपको पता होगा एज ए टीचर, सबको पता होता है, राइट? बिकॉज वो बच्चे होंगे, बीटेक वाले होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनको इतना ज्यादा नॉलेज बहुत कम को होता है। जहां पर होता है वो शायद आप वहां पर मतलब बहुत कम बच्चों को इसके बारे में सोचते हैं, फर्स्ट ईयर जाके सारी मस्ती मारते हैं। थोड़ा फ्यूचर गाइडेंस दे दो आप, और क्या। ज्यादा डराना नहीं है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है आपको, थोड़े से आपको बात करना है ऐसे कि हाँ, ज्यादा फ्रैंक भी नहीं और ज्यादा एटीट्यूड भी नहीं, नॉर्मल बिहेवियर रखना है आपको, ताकि बच्चे खुश हों आपसे। वो देखते हैं क्या बच्चे खुश हैं क्या, बच्चे से जाके फीडबैक बच्चों से ही लेंगे ना कि कैसा लग रहा है आपको। थोड़ा सा आपको नॉर्मल बिहेवियर करना है आपको वहाँ पर जाके, बी नॉर्मल, राइट? और अच्छे ड्रेस पहन के जाओगे, अच्छी बात करोगे, मतलब बोलने का तरीका अच्छा होगा। और इफ यू आर गुड इन इंग्लिश माय डियर, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट? और बेस्ट क्या होता है, इंग्लिश और थोड़ा हिंदी मिक्स कर दो, दैट विल बी मच बेटर। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश अच्छे समझ में नहीं आता होगा। अगर आप पहले क्लास में इतना इंग्लिश बोलोगे, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा, बच्चे बोलेंगे नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी गलती नहीं होगा, लेकिन आपका रिजेक्शन हो गया ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़े से मिक्स करना चाहिए हिंदी, सो दैट एवरीबडी इन द क्लास will be sitting, right, they can understand what you wanted to tell them, right? So that will be really amazing for you, and higher chances will be there to get selected in the interview process. So guys, ये था वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो अगर कोई क्वेश्चन और है आपका, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं नीचे, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। बेल के आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज डोंट प्रेस बेल का आइकन। थैंक यू वेरी मच। एंड क्या हुआ भाई, ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।